अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और आज जो हमारे पास गाड़ी रिव्यू करने के लिए आई है वो किया कार्निवल है। 2021 का मॉडल जो है, और ये जो है GLS प्लस वेरिएंट है। ये 95 लाख का है, टॉप स्पेक वेरिएंट है। और इसका जो एंट्री लाइन वेरिएंट है GLS वो 87 लाख का है। और ये दोनों इंपोर्टेड यूनिट से बाहर से आते हैं। तो पिछले मॉडल किया कार्निवल के कंपेयर करके इसका एक्सटीरियर इंटीरियर किया ने बहुत रिवैम्प किया है और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी बनाई है। और MPV और SUV को का बीच में ब्रिज बनाया है इनने। ये आपको कोई कॉमन MPV नहीं लगती है, बल्कि एक SUV इसकी फ़ील आती है सामने से पीछे से। तो आइए हम आपको गाड़ी दिखाते हैं। सामने से गाड़ी को किया ने बहुत एक खूबसूरत लुक दिया है। और यहाँ जो बोनेट पे जो है, यहाँ डिप्रेशंस हैं बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे फिर बहुत एक प्यारा कैस्केडिंग ग्रिल बनाया हुआ है, पॉलिश्ड मेटल है सामने। और बहुत पिछले से कंपेयर करके बहुत एक बेहतर इनने जो है फ्रंट बनाया है। यहाँ नीचे पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ क्रोम इस्तेमाल हुआ हुआ है और बहुत अच्छी तरह क्रोम और मेटल और सबका एक साथ इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ LED DRLs हैं, ये बड़े खूबसूरत डिज़ाइन है। फिर जब साइड पे जाएं तो यहाँ पे 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। इसका डिज़ाइन को इतना ख़ास नहीं लगा, मुझे लगता है इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन काम चल जाता है। और फिर साइड प्रोफाइल पे इसके साइड मिरर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े ट्रक जैसे साइड मिरर्स हैं। और इसमें रूफ रेल भी बड़ी खूबसूरत रूफ रेल लगाई है। और यहाँ पे एंड में ऐसा टच दिया है जैसे मतलब हिल रही है, मतलब चल रही है रूफ रेल गाड़ी के साथ साथ। तो साइड प्रोफाइल देखें तो साइड प्रोफाइल बहुत खूबसूरत सा साइड प्रोफाइल बनाया है इनने। क्रोम के हैंडल्स हैं, नीचे भी क्रोम इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मिला के बहुत खूबसूरत सा बनाया है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनने बनाया है, ये 3D इनने टच दिया है इस गाड़ी को यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइन बनाया है। और इसकी फिर चाबी की बात करें तो चाबी में ही काफ़ी फ़ीचर्स हैं। आप ये अगर इसमें एक बटन होल्ड करें तो ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है, दूसरा बटन होल्ड करें दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर बूट का बटन है, बूट भी इससे खुल जाता है। और इस चाबी से आप ऊपर वाला बटन होल्ड करके गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। में और फीचर्स हैं, जैसे अगर आप दरवाजे के पास जाएं और चाबी जेब में हो तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है, दरवाजे से दूर जाएं चाबी जेब में हो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो किया ने बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड काम किया है इस पर और बहुत अच्छी फीचर्स इस गाड़ी में दिए हैं। फिर बूट देखें तो बूट में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप गाड़ी को 8 सीटर रखना चाहें तो इसको आप फ्लैट रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। लेकिन अब अगर आप बूट की ज़रूरत नहीं है, आप उसको 11 सीटर बनाना चाहें तो ये देखें, ये सीटें खुल जाती हैं और बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत एफिशिएंट तरीके से खुलती हैं और बहुत अच्छा किया ने इस पर काम किया है। और यहाँ पे कुछ साइड पे स्टोरेज की जगह हैं और यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ एक टेदर पॉइंट है और यहाँ ऑटो बूट है। और अगर आप फिर इसका रेयर देखें तो रेयर की बात करते हैं, इसको नीचे जाने दें। तो रेयर प्रोफाइल जो है इसकी वो शायद एक थोड़ा डब्बा लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन लोगों ने टेल लाइट जो है अक्रॉस द कार पूरी टेल लाइट इस्तेमाल की है। लेकिन जब आप गाड़ी ख़रीदें तो इट ग्रोज ऑन यू, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। और पिछली गाड़ी से कंपेयर करके, पिछली गाड़ी का नाम ग्रैंड कार्निवल था, इसका सिर्फ कार्निवल कर दिया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो पीछे रेयर का वाइपर है उन लोगों ने यहाँ अंदर दे दिया है ताकि आपको पूरे जो पीछे का शीशा है वो पूरा एक फ्लैट, मतलब पूरा शीशा नज़र आए। जब आप वाइपर चलाते हैं तो ये ऊपर से नीचे आता है। जब आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि जितना किया ने एक्सटीरियर पे काम किया है उससे ज़्यादा या उसके बराबर किया ने इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जब गाड़ी के अंदर आते हैं तो इस गाड़ी की एंट्री बड़ी अच्छी है। और जब सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लेदर सीट्स हैं, परफोरेटेड सीट्स हैं, इसमें हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स दोनों आती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। उसके अलावा सीट जो है फुली इलेक्ट्रिक हैं, आगे की दोनों वेंटिलेटेड हीटेड भी हैं और दोनों इलेक्ट्रिक भी सीट्स हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जो स्टीयरिंग है वो भी मैन्युअली एडजस्टेबल है, ये भी आप अच्छी तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो आप सामने स्पीडोमीटर देखें वो अनफॉर्चुनेटली राइट हैंड ड्राइव जितनी कार्निवल्स आई हैं अभी तक उनमें वर्चुअल कॉकपिट्स वाला सीन नहीं है। जिस तरह पूरा वर्चुअल होता है, पूरी एक पीस स्क्रीन होती है, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव में आया है। होपफुली ओवर द ईयर्स, अभी जैसे 1 साल बाद तक ये पूरा वर्चुअल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक राइट हैंड वाले में टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं हुई है जो लेफ़्ट हैंड वाली में हुई है। यहाँ मेमोरी सीट्स हैं और चारों जो शीशे हैं वो सारे ऑटोमेटिक हैं। फिर यहाँ बटन से आप पीछे के 2 दरवाजे खोल सकते हैं और बूट खोल सकते हैं। और उसके अलावा ये जो दरवाज़ा है, ये इसका पीस जो है जहाँ जहाँ आप हाथ लगाएंगे बड़ा अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। यहाँ पियानो ब्लैक, लेदर और प्लास्टिक सब मिला के बहुत अच्छा किया ने डिज़ाइन बनाया है। लेकिन
जैसे बहुत सारी गाड़ियों के साथ होता है, इसमें भी किया ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है नीचे की तरफ। जब आप नीचे हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे स्क्रैची मटेरियल है, यहाँ जैसे यहाँ पे, यहाँ पे नीचे, लेकिन जहाँ जहाँ ऊपर वाली जगह है जहाँ में हाथ लगते हैं वहाँ बड़ा सॉफ्ट टच और अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्क्रैची यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सॉफ्ट टच है और ये बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जो स्क्रीन है, स्क्रीन में भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जब आप मेन्यू दबाएंगे तो आपके पास ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन का ऑप्शन आता है, और अगर आप ड्राइव करते हुए आपको बड़ा कोई अच्छा ख्याल आ जाए, कोई आइडिया आ जाए, तो आप यहाँ वॉइस मेमो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ रेयर के क्लाइमेट कंट्रोल हो सकता है। क्वाइट मोड ये होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और सिर्फ आगे के दो या सिर्फ आप बैठे हुए हो, तो आप जब ब्लूटूथ के स्पीकर्स ऑन करेंगे तो सिर्फ आगे वाले केबिन में आवाज़ आएगी, पीछे नहीं आएगी। और इसके अलावा इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी आता है। उसमें ये सीन होता है कि वायरलेस है तो स्क्रीन भी बड़ी अच्छी बनाई है। फिर नीचे देखें तो यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इन्हें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, और आप यहाँ रेयर के भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बड़ा अच्छी एसी की भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। और फिर जब आप इसमें प्रैक्टिकलिटी देखें तो यहाँ पे डोर बिन में इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है, लंबा सा बना हुआ है, तो इसमें इतनी कोई वाइड चीज़ें नहीं आ सकती, लंबी चीज़ें तो आ सकती हैं। लेकिन फिर यहाँ पे ग्लव बॉक्स तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का ग्लव बॉक्स है, और यहाँ भी मॉडरेट अमाउंट ऑफ रूम है। और फिर बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत डीप है ये। और फिर यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, एक मग आराम से यहाँ आ गया। और उसके अलावा यहाँ से थोड़ा फ़ोन रखने की यहाँ जगह है, और फिर यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी आती है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ने गियर बॉक्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग से बनाया हुआ है, व्हील की तरह। आप डी पे जाएं तो आपको क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप रिवर्स में जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ बटन्स भी हैं। पहले तो यहाँ वेंटिलेटर, हीटेड सीट्स हैं दोनों साइड, दोनों पैसेंजर और ड्राइवर सीट के लिए। और फिर यहाँ स्टीयरिंग के लिए, स्टीयरिंग में भी हीटिंग का फीचर दिया हुआ है। और यहाँ पार्किंग सेंसर और पार्किंग का यहाँ बटन है, तो उससे होता है कि आप जब पार्किंग दबाएंगे तो स्क्रीन में कैमरा आ जाता है। तो कैमरा में भी 2 व्यू आते हैं, एक व्यू ये और एक ये जूम्ड इन वाला व्यू है, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और इस गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता है, लेकिन इसमें 2 सनरूफ आते हैं, यहाँ और एक पीछे, तो काम चल जाता है। मतलब अच्छी बात है, सनरूफ है कम से कम, आप दोनों सनरूफ को यहाँ से खोल बंद कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये सनवाइज़र है, और इसमें यहाँ शीशा भी है, शुक्र है। उसके अलावा यहाँ स्टीयरिंग पे कुछ बटन्स हैं। स्टीयरिंग पे कुछ बटन्स जो हैं, ये जो वॉइस कंट्रोल है, ये सिर्फ जब एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जब कनेक्ट होगा, सिर्फ वॉइस कमांड जब चलता जाएगा, कुछ सीरी या किसी से, उनसे बिक्सबी से करना है। तो उसके अलावा यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं। इसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है। तो मुझे ओवरऑल जो इंटीरियर है और जो पैसेंजर सीट है बहुत कंफर्टेबल लगी है और बहुत अच्छा लगा है। फिर जब आप मिडिल रूम में आते हैं तो देखें एंट्री बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी एंट्री है। और फिर आप दरवाज़ा बंद करने के लिए इसको होल्ड ऐसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर बंद होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और मतलब आप एसयूवी वाला कंफर्ट इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एमपीवी के हिसाब से बड़ी अच्छी कंफर्ट है इसमें। और इसमें जो हेडरूम है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा हेडरूम है, मतलब 1 हाथ और 1 उंगली के बराबर है। लेग रूम है वो भी 1 हाथ और 1 उंगली के बराबर है, और पाँव रखने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये भी काफ़ी मतलब कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठते हैं। इसमें जो सीट्स हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, और रिक्लाइनिंग सीट्स भी हैं, काफ़ी पीछे तक जाती हैं। ये काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है। और उसके अलावा ये अगर आप हाथ रखना चाहें तो ये आर्म रेस्ट है यहाँ पे, इसमें बीच में कोई वो नहीं आता आर्म रेस्ट, इसमें साइडों पे आता है। और कप होल्डर्स, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट है, और ऊपर जो है 2 एयरवेंट्स हैं, और यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का सीन है, तो आप पीछे का क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ आगे थोड़ी नेटिंग है, थोड़ा सामान रखने के लिए। और इसमें बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये इन दोनों सीटों के लिए, ये और ये, इसमें हीटेड सीट्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फिर यहाँ पर साइड पर ब्लाइंड भी आता है कंपनी की तरफ से, ये भी अच्छा सीन है। तो और एक और चीज़ ये है कि आप इस सीट को, अगर आप सिर्फ 2 लोग बैठे हैं तो आप इस सीट को नीचे कर सकते हैं, और ये कप होल्डर्स यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ थोड़ा स्टोरेज का स्पेस आ जाता है। और अगर आपको बिल्कुल हटानी हो तो आप इस सीट को इस तरह हटा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पैसेज वे बन जाता है पीछे जाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी इन्होंने मिड रो बनाई है। और जो इंटीरियर का कलर है वो भी रेड और ब्लैक, ऑरेंजिश रेड को और ब्लैक के साथ जब मिलाया तो बहुत अच्छा टच आया, बहुत एक लग्जरियस अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पे एक चार्जिंग यूएसबी का पोर्ट है, और यहाँ पे
दरवाजे खोलने के दो ऑप्शन है, या तो आप इस हैंडल से खोलें या यहाँ एक बटन है उससे खोलें। तो किया ने हर तरह से ना आपको सहूलत देने के लिए, हर तरह से आसानी करने के लिए, हर तरह से बहुत सोच के गाड़ी बनाई है। और यहाँ पे एक सनरूफ भी है, पैनोरामिक नहीं है लेकिन सनरूफ है, वो आगे से खुल सकती है। पर यहाँ पे 2 लाइटें हैं और यहाँ पे ये हैंडल है और यहाँ पे एक पॉइंट टेदर पॉइंट है, यहाँ भी एक टेदर पॉइंट है और यहाँ पे भी थोड़ी स्टोरेज की स्पेस है। तो काफ़ी अच्छी मिड रो बनाई है। तो पीछे चल के देखते हैं कैसा सीन है। फिर जब आपको सेकंड रो में जाना हो तो इस सीट को आप ऐसे करेंगे और यहाँ से इसको पीछे करेंगे, इसको भी थोड़ा पीछे कर देते हैं। फिर आप थोड़ी एंट्री थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन यहाँ से हम दरवाज़ा बंद करेंगे और इस सीट को दोबारा पीछे करेंगे। तो कैमरामैन आपको लेग रूम दिखाएंगे कि यहाँ पे लेग रूम जो है वो शायद 3 उंगलियों के बराबर है और मतलब इतनी कोई ख़ास कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। यहाँ पे आपका जो अंडर थाई सपोर्ट वो तो 0 है बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसको फुल पीछे करें तो आपके पास अच्छा खासा लेग रूम आ जाता है। और ये इस तरह का है कि आगे वाले भी कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, आप भी, मतलब काफ़ी लेग रूम है, लेकिन हेड रूम बहुत कम है। जैसे मैं आई एम 5'10", 5'11", तो मेरे पास हेड रूम बिल्कुल 0 है, अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल 0 है। तो शॉर्ट जर्नीज़ के लिए अडल्ट्स के लिए सही होगा, शॉर्ट जर्नीज़ के लिए, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़ के लिए नहीं। लॉन्ग जर्नीज़ के लिए बच्चों के लिए शायद सही हो, क्योंकि यहाँ अंडर थाई सपोर्ट नहीं है तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होगा। मतलब आगे की रो से कंपेयर करके काफ़ी मतलब आगे की रो बहुत ज़्यादा इससे कंफर्टेबल है ज़्यादा। इस सीट को आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कप होल्डर्स आएंगे और इसको आप इस तरह करेंगे तो ये जो है ये हो जाती है ऊपर। और फिर अगर हम पीछे की बिल्कुल रो में जाएं, फिर जब आखिरी रो में आते हैं तो आखिरी रो में तो अंडर थाई सपोर्ट का तो नाम निशान नहीं है। और यहाँ हेड रूम भी जो है वो माइनस में चल रहा है, 0 भी नहीं है, माइनस में है। और यहाँ पे थोड़ी लाइट है। और फिर यहाँ देखें तो मैंने सीट आगे की है तो थोड़ा लेग रूम बनाया है, तो शायद 2-3 उंगलियों के बराबर है। तो ये सिर्फ बच्चों, शॉर्ट जर्नीज़ के भी सिर्फ बहुत छोटे बच्चों के लिए है, तो 3-4 साल के अगर बच्चे हों तो उनके लिए सही है, बड़ों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है ये। और यहाँ फिर भी हेड रेस्ट दिया हुआ है, बच्चों को भी थोड़ा कंफर्ट डिज़र्व करते हैं। और पीछे भी इनने ब्लाइंड्स दिए हुए हैं दोनों साइड्स पे, काफ़ी अच्छे यहाँ पीछे ब्लाइंड्स हैं। और मतलब जो आप पूरी 11 सीटें खोलेंगे ना तो आपका बूट बिल्कुल 0 हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, जो हमने आपको बूट में दिखाया था वही वाला है। और उसके अलावा ये पिछले जो सीट है, आखिरी जो 3 सीटें हैं, ये तो बिल्कुल अडल्ट के लिए सही नहीं है, बच्चों के लिए सही है। तो मुझे लगता है कि अगर 8 सीटें आप यूज़ कर रहे हैं वो उसमें कंफर्टेबली अडल्ट बैठ सकते हैं। और अगर आप पूरी 11 सीट यूज़ कर रहे हैं तो कंफर्टेबली 11 अडल्ट नहीं बैठ सकते, बल्कि 3 बच्चे, बहुत छोटे पीछे बच्चे बैठेंगे और आगे 8 लोग बैठेंगे। तो 8 कंफर्टेबल सीट्स हैं, 3 बहुत अनकंफर्टेबल सीट्स हैं। अब देखते हैं इस किया कार्निवल के बारे में 4 अनोइंग चीज़ें क्या हैं। 2021 की गाड़ी है, इतनी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इसमें अभी भी एनालॉग ये स्पीडोमीटर है और इसमें ऑटोमेटिक वो वाइपर्स भी नहीं आते। अच्छा, दरवाजे जितने अच्छे हैं लेकिन इनका खुलना बंद होना बहुत स्लो है, आपको वेट करना पड़ता है। तो फिर जब आप खोल के बंद करेंगे तो वेट करेंगे यार बंद हो जाए फिर जाएं। तो ये एक थोड़ी अनोइंग चीज़ हो सकती है। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। पहले आप इस सीट को नीचे करेंगे, फिर इस सीट को नीचे करेंगे, इसको खींच के, फिर आपको समझने का क्या करें, फिर इस सीट को फिर आप ऊपर करेंगे और फिर आप यहाँ से निकलें। फिर आप यहाँ से निकलेंगे, इसको खोलने देंगे आहिस्ता, फिर आप निकलेंगे। ओए, लेकिन इस गाड़ी में बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं। उनमें से 4 जो स्टैंड आउट करते हैं वो ये हैं। पहली कूल चीज़ ये है कि इसमें आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़, ऐसी चीज़ आपको बात के लिए याद रखनी हो तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्वाइट मोड है कि अगर सिर्फ आप गाड़ी में बैठे हो या कोई और साथ आपको बैठा हो तो सिर्फ आगे वाले केबिन में आवाज़ अगर आपको लानी है, मतलब ब्लूटूथ की जो आवाज़ है वो क्वाइट मोड से आ सकती है। यहाँ से पीछे बैठ के आप आगे वाली पैसेंजर सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आखिरी चीज़ ये है कि इस गाड़ी को किया ने एक SUV की तरह बनाया है, तो आपको लगता नहीं MPV है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये गाड़ी जब तक नहीं चलती, जब तक आपका दरवाज़ा बंद ना हो, आपने सीट बेल्ट पहनी ना हो और पीछे टेल गेट बंद ना हो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम पाकिस्तानी अभी सीट बेल्ट नहीं पहनते, तो ये हमें ये गाड़ी की सीट बेल्ट पहनवाती है।
उसके अलावा इस गाड़ी की ड्राइव बड़ी स्मूथ है, इसका स्टीयरिंग बड़ा स्मूथ है। इसमें 3.5 लीटर का इंजन लगा हुआ है, 290 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है ये इंजन। इसमें ड्राइव मोड्स भी काफ़ी ड्राइव मोड्स हैं, इको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्मार्ट मोड है और स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा टाइट हो जाता है और शॉक्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। उसके अलावा जब आप कंफर्ट मोड में चलाएं तो बहुत एक स्मूथ ड्राइव है, इसका स्टीयरिंग बड़ा स्मूथ है, शॉक्स बड़े अच्छे हैं। और इको मोड पर जब चलाएं तो आपको सिटी के अंदर जो फ्यूल इकॉनमी मिलती है दैट्स अराउंड 6-7-8 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ प्रीटी गुड इस साइज़ के लिए। और अगर आप हाईवे पे लेके जाएं तो 11-12 इस तरह आपको एवरेज देगी। उसके अलावा इसकी ड्राइव और इसकी विजिबिलिटी, बहुत खुली गाड़ी है, हर तरह से आपको विंडशील्ड, मतलब कोई आपको मिनिमल बहुत ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, बहुत बड़ा शीशा यहाँ है, फिर सामने बहुत बड़ी विंडशील्ड है, तो काफ़ी अच्छी ड्राइव है इसकी। और ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत बड़ी पीछे गाड़ी, बहुत लंबी गाड़ी खींच रहे हैं, ऐसा लगता है आप एक नॉर्मल एसयूवी चला रहे हैं और आपको फील होता है कि आप मतलब ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हैं। और फिर विंडशील्ड भी इसकी काफ़ी खुली और बहुत अच्छी है, तो इससे आपको ड्राइव में और कंफर्ट मिलता है। फिर सीट्स कॉम्प्लीमेंट द ड्राइव और बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं और आपको ड्राइविंग में बहुत मज़ा आता है और आपको आपकी पूरी फैमिली को उसमें बैठ के लंबे सफ़र करने में, छोटे सफ़र करने में बहुत मज़ा आएगा और आप लोग कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी MPV SUV के मिला के गाड़ी बनाई गई है और ये सिर्फ हाइंडई ग्रैंड स्टेरिक से नहीं बल्कि ये डायरेक्ट मुझे लगता है कम्पीट करती है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। टोयोटा फॉर्च्यूनर भी इसी प्राइस रेंज में गाड़ी है, लेकिन उसमें ये बिल्ड क्वालिटी ऐसी नहीं है, फीचर्स ऐसे नहीं हैं, कंफर्ट ऐसा नहीं है जो इस गाड़ी में है। ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट फैमिली SUV हो सकती है। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज में 85-95 की प्राइस रेंज में एक बहुत अच्छी बड़ी फैमिली SUV चाहिए जिसमें कंफर्ट हो, फीचर्स हो, सब कुछ हो, तो दिस इज़ द कार फॉर यू। अगर आप GLS और GLS प्लस के बीच में डिफरेंसेस देखना चाहते हैं, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ उनके आप सारे फीचर्स भी देख सकते हैं। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।